हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? हड़प्पा काल का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीक की सभ्यता। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुदरकोटदा। सुदरकोटदा में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है वो स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेल खड़ी का। सेल खड़ी का उपयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कांस्य युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यापार। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो शिकार व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसमें पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसमें नंबर दिया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल दो, जो वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1921 में। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही ऑप्शन है इसमें? उन्हें और अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता इससे नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में स्थल और सूची सेकंड में नदी का नाम दिया गया है, इसको मिलान करना है। यहाँ पे कालीबंगम रहेगा। तो इसका सही मिलान है, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे, और जो कालीबंगम है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कालीबंगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया गया है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ पर पाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा, उसमें किस देवता के समतुल्य चित्र मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आद्य शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली और लोथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बैल, और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, पहला पुराना शहर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर नगरों से नालियों सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही ऑप्शन है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही आंसर है। और माँ त्रिदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी आंसर सही है। बाकी इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित करना है, मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है।
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा प्रदेश, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये जो सुतागेंडर बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में कहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर स्थित है? तो जो रंगपुर है जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित थी वो स्थित है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड टाड। तो सर जॉन जो मार्शल हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोटा, कोटजीदी। तो इसका सही आंसर होगा कोटडीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानघर, विशाल अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशाल स्नानघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रिड पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मिलान करना है। प्राचीन स्थल का नाम दिया है और पुरातात्विक अवशेष का नाम दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो लोथल, तो जो लोथल है वो संबंधित है गोदीबाड़ा से। मिसमैच हो गया है। जो लोथल है गोदीबाड़ा से, पुरातात्विक अवशेष गोदीबाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट है कालीबंगन, तो जो कालीबंगन है वो जूता हुआ खेत से संबंधित है। नेक्स्ट है धौलावीरा, तो जो धौलावीरा है वो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख से संबंधित है। और जो बनवाली है वो पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाघ। बाकी शेर, हाथी और गैंडा इन पशुओं में एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना व चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा और लोहा। तो जो हड़प्पा वासी है वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, बड़ावली और हड़प्पा। तो लोथल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंडन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दैमाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। तो इसमें बताना है तीनों में से कौन है जो हड़प्पा कालीन वासी हैं जो धातुओं का आयात करते थे। तो इसका सही आंसर होगा चांदी, टीन और सोना, यानी ऑप्शन नंबर ए तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदू कुश क्षेत्र के बदस्का में, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन है? तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वो है मुंडीकाक और सुरतोगोई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोथल व सुतकांडे, अल्लाहीदीनो और बालाकोट और कुनतासी, इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव व आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ एवं हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में बाघ एवं हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण सभी जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा व बड़ावली से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये निशान मिला है चंदूदोहड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? ये मिलता है लोथल में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो जो चावल है वो उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था हड़प्पा कालीन लोगों का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन है और निष्कर्ष, इस कथन और आंसर देना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो ए और कथन और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें हड़प्पा स्थल का नाम दिया है और एक में स्थिति का नाम दिया है, कहाँ पर स्थित है। तो जो मांडा है, मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है दायमाबाद, तो जो दायमाबाद हड़प्पा कालीन स्थल है वो स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कालीबंगा, तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। और नेक्स्ट है राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो जो लोहा, जो हड़प्पा कालीन स्थल है अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर, घोड़ा, गाय व हाथी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शेर। जो शेर पशु है उसके अवशेष अभी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट